जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने स्टडी 24 झारखंड यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज आपसे झारखंड बोर्ड के क्लास 11 के साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स तीनों फैकल्टी के छात्रों के बोर्ड एग्जाम 2026 के परीक्षा का फॉर्म और साथ ही साथ आप लोगों का जो क्लास 12 का फाइनल बोर्ड एग्जाम 2027 में होगा तो उसके रजिस्ट्रेशन का फॉर्म भरने का नोटिस झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने आज जारी कर दिया, जो आप लोग यहाँ पर स्क्रीन में देख सकते हैं, जिसमें दिया गया है कि आप लोगों का परीक्षा का फॉर्म या रजिस्ट्रेशन का फॉर्म कब से कब तक भरा जाएगा और साथ ही साथ आपके बोर्ड एग्जाम का जो पैटर्न है वो क्या होगा, यानी कि उसमें ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाएंगे या फिर ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें पूरा डिटेल से दिया गया है और मैं अभी आप लोगों को इस नोटिस में जो कुछ भी लिखा हुआ है इसे बहुत ही अच्छे ढंग से बताऊंगा, इसीलिए आप लोग हमारे साथ इस वीडियो में शुरू से लेकर के अंत तक बने रहिएगा। और साथ ही साथ अगर आप लोग इस यूट्यूब चैनल में नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके इसके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके जरूर रख लीजिएगा, ताकि ठीक इसी तरह से मैं आप लोगों को हमेशा के लिए हेल्प कर सकूं। तो दोस्तों चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और आप लोग जितने भी क्लास 11 के साइंस और कॉमर्स के स्टूडेंट हैं तो आपके रजिस्ट्रेशन और परीक्षा का फॉर्म भरने को लेकर के यह जो नोटिस झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने आज जारी किया है तो इसे हम लोग शुरू से लेकर के अंत तक देखें। तो आप लोग यहाँ पर देखिए जिसमें लिखा हुआ है झारखंड अधिविद्य परिषद रांची, और यहाँ पर आपका दिया गया कक्षा 11 सत्र 2025-27 के लिए नियमित एवं स्वतंत्र रूप से पंजीकृत होने वाले छात्र छात्राओं के पंजीयन के संबंध में आवश्यक सूचना। और यानी कि अभी जो क्लास 11 में आप लोग पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं तो आपका जो क्लास 11 का बोर्ड एग्जाम होगा 2026 में फरवरी में, तो उसका ये जो परीक्षा का फॉर्म भरा जा रहा है और साथ ही साथ क्लास 12 का आप लोगों का जो फाइनल बोर्ड एग्जाम होगा 2027 में तो उसका रजिस्ट्रेशन भी हो रहा है, यानी कि दोनों एक ही साथ हो रहा है। इसका दोस्तों आप लोग यहाँ पर देखिए जिसमें लिखा हुआ है कि एतद द्वारा राज्य के सभी कोटि के +2 विद्यालयों, इंटर महाविद्यालयों के सत्र 2025-27 के वार्षिक इंटरमीडिएट परीक्षा 2027 में नियमित एवं स्वतंत्र रूप से सम्मिलित होने वाले सभी छात्र छात्राओं, अभिभावकों एवं प्राचार्यों को सूचित किया जाता है कि उक्त परीक्षा हेतु पंजीयन प्रपत्र एवं वर्ष 2026 की कक्षा 11 की परीक्षा हेतु परीक्षा प्रपत्र को निम्न वर्णित शर्तों के अनुरूप लिया जाएगा। यानी कि ये जो आप लोग देखिए 2026 का आपका जो 11वीं का बोर्ड एग्जाम होगा तो उसका परीक्षा का फॉर्म और साथ ही साथ 2027 में जो आपका फाइनल बोर्ड एग्जाम होगा क्लास 12 का तो उसका रजिस्ट्रेशन का फॉर्म जो है निम्नलिखित शर्तों के अनुसार जमा लेना शुरू कर दिया गया, यानी कि फॉर्म भराना शुरू हो गया है। इसके बाद आप लोग यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि ऑनलाइन पंजीयन प्रपत्र एवं बैंक में शुल्क संबंधी चालान जमा करने की तिथि का निर्धारण निम्नवत है, यानी कि कब से कब तक आपका ये फॉर्म भरा जाएगा और साथ ही साथ लेट फाइन के साथ और बिना लेट फाइन का कब से कब तक भरा जाएगा तो इसमें दिया गया है, जिसमें लिखा हुआ है कि ऑनलाइन प्रपत्र भरने की तिथि कब से कब तक भरा जाएगा तो विलंब शुल्क रहित यानी कि बिना लेट फाइन का जो फॉर्म आपका भरा जाएगा 18/12/2025 से 2 जनवरी 2026 तक, यानी कि आज ही से आपका ये परीक्षा का फॉर्म ऑनलाइन होना शुरू हो गया, जमा होना शुरू हो गया है और ये 2 जनवरी तक चलेगा, यानी कि लगभग कहा जाए तो लगभग 10, 11, 12 दिन ही समय आप लोगों को दिया जा रहा है। लेकिन ये जो फॉर्म है एक सप्ताह के पहले ही आप लोगों को जमा करना होगा, क्योंकि इसमें आपका फोटो का स्कैन करना पड़ता है, सिग्नेचर को स्कैन करना पड़ता है और उसको झारखंड एकेडमिक काउंसिल के ऑफिशियल वेबसाइट में हर चीज़ को बहुत ही अच्छे ढंग से अपलोड किया जाता है, जिसमें आपका जन्म तिथि है, नाम है, सब्जेक्ट इत्यादि। इसीलिए एक सप्ताह के पहले ही आप लोगों को ये जो फॉर्म है आपको अपने इंटरमीडिएट कॉलेज में या फिर +2 हाई स्कूल में जमा कर देना होगा, ताकि आपका किसी तरह का कोई भी गलती नहीं हो। और दोस्तों आप लोग देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है चालान जनरेट करने की अंतिम तिथि। आपके प्रिंसिपल जो हैं चालान कब जनरेट करेंगे, फी जमा करने वाला तो बिना लेट फाइन वाला 2 जनवरी 2026 तक, और ये जो पैसा जमा होगा बैंक में ये 5 जनवरी 2026 तक। इसका दोस्तों आप लोग यहाँ पर देखिए जिसमें लिखा हुआ है विलंब शुल्क सहित, यानी कि लेट फाइन के साथ आपका फॉर्म कब से कब तक भरा जाएगा
तो ये भरा जाएगा 3 जनवरी 2026 से 9 जनवरी 2026 तक, और इसका जो चालान जनरेट होगा 9 जनवरी 2026 को, और इसका पैसा बैंक में जमा होगा 12 जनवरी 2026 को। तो इस तरह से हम लोगों ने डेट को देख लिया कि आपका जो परीक्षा का फॉर्म है या रजिस्ट्रेशन का फॉर्म है वो कब से कब तक भरा जाएगा। तो इस डेट को आप लोग याद रखिए, आज से आपका फॉर्म भरना शुरू हो गया है। इसका दोस्तों आगे इसमें लिखा हुआ है नोट, दिनांक 2 जनवरी 2026 के बाद जनरेट होने वाले सभी चालान विलंब शुल्क के साथ जनरेट होंगे और ऊपर निर्धारित तिथि के पश्चात फॉर्म भरने से संबंधित कोई भी कार्रवाई नहीं की जाएगी। यानी कि इसी डेट तक आपका फॉर्म भरा जाएगा, और लेट करिएगा तो आपका फॉर्म बाद में नहीं भराएगा और आप लोग जो हैं बोर्ड परीक्षा देने से वंचित हो जाएंगे, आपका पढ़ाई बर्बाद हो जाएगा। इसका दोस्तों आगे इसमें लिखा हुआ है कि ऑनलाइन पंजीयन परिषद के वेबसाइट www.jec.jharkhand.gov.in के माध्यम से +2 विद्यालय इंटर महाविद्यालय द्वारा किया जाएगा। यानी कि आपका जो फॉर्म है झारखंड एकेडमिक काउंसिल के ऑफिशियल वेबसाइट जो हम लोग देख रहे हैं इसी के माध्यम से ऑनलाइन होगा। लेकिन ये ऑनलाइन आप लोग नहीं कर पाएंगे, बल्कि आपके प्रिंसिपल या बड़ा बाबू के माध्यम से ही हो पाएगा। आप लोग को फॉर्म भर के सिर्फ जमा करना है। इसका दोस्तों आगे इसमें लिखा हुआ है कि पंजीयन एवं परीक्षा प्रपत्र भरने की प्रक्रिया, आवश्यक दिशा निर्देश एवं शुल्क विवरणी वेबसाइट पर उपलब्ध होगा। आपका जो फी है कितना लगेगा, तो इस वीडियो के बाद मैं आप लोगों को बताऊंगा दूसरे वीडियो में कि आपका फी कितना लगेगा। साइंस वालों का कितना लगेगा, आर्ट्स वालों का कितना लगेगा, कॉमर्स वालों का कितना लगेगा, लड़कियों का कितना लगेगा और लड़कों का कितना लगेगा, तो उसका वीडियो सेपरेटली अलग बना देंगे। इसका दोस्तों आगे इसमें लिखा हुआ है कि जिनके अनुरूप +2 विद्यालय इंटर महाविद्यालय के प्राचार्य आवेदन प्रपत्र भरेंगे और पंजीयन एवं परीक्षा आवेदन प्रपत्र +2 विद्यालय इंटर महाविद्यालय द्वारा संबंधित लिस्ट ऑफ स्टूडेंट यानी कि LOS प्रपत्र के अनुसार ही भरा जाएगा। पहले ही कहा गया था कि बच्चों को फॉर्म भर दीजिए और दे दीजिए और उसका लिस्ट ऑफ स्टूडेंट बना के रखिएगा। तो बहुत सारे स्कूल कॉलेजों ने ये काम करके रखा है, उसी के अनुसार आपका फॉर्म भरा जाएगा। इसका दोस्तों आगे इसमें लिखा हुआ है कि किसी भी प्रकार की त्रुटि होने की स्थिति में इसके लिए +2 विद्यालय इंटर महाविद्यालय प्राचार्य एवं पदाधिकारी जिम्मेवार माने जाएंगे। किसी तरह का गलती होगा तो प्रिंसिपल या फिर प्राचार्य ही जिम्मेवार होंगे, इसमें कोई बच्चा या अन्य कोई नहीं होगा। इसका दोस्तों देखिए पॉइंट वाइज दिया गया है। क्या दिया गया है कि वैसे +2 विद्यालय या इंटर महाविद्यालय जिन्हें लॉगिन आईडी एवं पासवर्ड प्राप्त नहीं है या वे प्रथम बार पंजीयन की कार्रवाई कर रहे हैं, तो लॉगिन आईडी एवं पासवर्ड के लिए जिला शिक्षा पदाधिकारी के माध्यम से परिषद कार्यालय में अनुरोध करेंगे। आपका जो फॉर्म भरा जाएगा तो उसमें जो झारखंड एकेडमिक काउंसिल का ऑफिशियल वेबसाइट है तो उसमें लॉगिन करने के लिए सभी स्कूल या +2 हाई स्कूल इंटरमीडिएट कॉलेज को लॉगिन आईडी और पासवर्ड मिला हुआ है। लॉगिन आईडी जो होता है उस स्कूल का अक्सर देखा जाता है, जो रोल कोड होता है वो होता है और पासवर्ड अलग होता है, समझ गए। तो उसी के माध्यम से एंटर होगा और फॉर्म भरा जाएगा। इसका दोस्तों यहाँ पर देखिए आपका जो परीक्षा का पैटर्न है क्लास 11 का वो क्या होगा, ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाएंगे या फिर सब्जेक्टिव। तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि कक्षा 11 की परीक्षा OMR सीट के माध्यम से आयोजित की जाएगी और प्रश्न बहुविकल्पीय होंगे यानी कि MCQ प्रकृति के होंगे, और प्रत्येक सब्जेक्ट में आप लोगों का 40-40 ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा जाता है, जिसमें हम लोग देखें तो आपका एग्जाम कुल मिलाकर के 3 दिन में खत्म हो जाएगा। क्लास 11 का जो आर्ट्स साइंस और कॉमर्स तीनों फैकल्टी हैं उनका, समझ गए। इसका दोस्तों आगे इसमें लिखा हुआ है कि जिन छात्र छात्राओं के पंजीयन की अवधि अधिकतम 3 वर्ष समाप्त हो चुकी है, अर्थात जिनका पंजीयन वर्ष 2021 सत्र 2023 या उससे पूर्व हो, उन्हें नए रूप से पुनः पंजीयन कराना अनिवार्य होगा। यानी कि जो मान लीजिए कि 3 साल पहले रजिस्ट्रेशन करवाए थे उनका टाइम खत्म हो गया, यानी कि वो इनवैलिड हो गया है, तो उन लोगों को फिर से रजिस्ट्रेशन कराना होगा। जो बोर्ड एग्जाम देना चाहते हैं
तो इसका दोस्तों आप लोग यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि छात्रों को उसी विषय में पंजीयन कराने की अनुमति होगी जिस विषय के शिक्षक +2 विद्यालय या महाविद्यालय में नियुक्त होंगे या पठन पाठन का कार्य किया जा रहा होगा। यानी कि इसमें उन्हीं सब्जेक्ट में आपके इंटरमीडिएट कॉलेज में या फिर +2 हाई स्कूल में रजिस्ट्रेशन होगा जिसमें शिक्षक नियुक्त हैं। ऐसा नहीं कि मान लीजिए कि आपके स्कूल में कंप्यूटर साइंस का टीचर नहीं है और आप कहिएगा हम कंप्यूटर साइंस ही रखेंगे, तो ऐसा जो है स्वतंत्रता नहीं दी जाएगी। या फिर आपके कॉलेज या इंटरमीडिएट कॉलेज या +2 हाई स्कूल में उसकी पढ़ाई होती होगी टीचर नहीं रहने के बाद भी, तभी आप लोगों को ये सब्जेक्ट मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। इसका दोस्तों आप लोग यहाँ पर देखिए लिखा हुआ अध्यक्ष के आदेश से हस्ताक्षर सचिव झारखंड अधिविद्य परिषद रांची, यानी कि जो नोटिस है झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने ही जारी किया है अध्यक्ष के द्वारा। तो दोस्तों इस तरह से आज हम लोगों ने इस वीडियो के माध्यम से देख लिया कि आप लोग जितने भी क्लास 11 के साइंस आर्ट्स और कॉमर्स के स्टूडेंट हैं तो आपका जो रजिस्ट्रेशन का काम है 18/12/2025 से 2 जनवरी 2026 तक बिना लेट फाइन का और 3 जनवरी 2026 से 9 जनवरी 2026 तक लेट फाइन के साथ भरना शुरू हो गया है। और इसका जो फी कितना लगेगा वो इस वीडियो के बाद हम आप लोगों को बताएंगे। तो दोस्तों ये आज आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण वीडियो था जिसे मैंने आज इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाने का कोशिश किया। और दोस्तों ठीक इसी तरह से आपके बोर्ड एग्जाम का जो तैयारी करवाना है जिसमें सिर्फ ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाएंगे। और दोस्तों ये जो एग्जाम है आपका कब होगा, तो आप लोग देखिए ये जो है पेपर में छपा हुआ है जिसमें दिया हुआ है कि फरवरी के अंतिम सप्ताह में 9वीं 11वीं की परीक्षा ली जाएगी। आवेदन आज से शुरू हो गया है। तो इसका जो तैयारी करवाना है वो भी इसी YouTube चैनल के माध्यम से आप लोगों को कराऊंगा। इसीलिए आप लोग चाहें तो इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके इसके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके रख सकते हैं। और दोस्तों यह वीडियो आपके लिए थोड़ा सा भी हेल्पफुल और इन्फॉर्मेटिव रहेगा तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो दोस्तों फिर से मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद।